कहानी है रवि और सुरेश नाम के दो दोस्तों की, जो बचपन से ही पक्के यार थे। समय बीता, दोनों बड़े हुए और अपनी अपनी जिंदगी में रच बस गए। सुरेश की पत्नी का नाम आराधना है, जो बहुत समझदार और सहनशील महिला है। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। रवि की पत्नी पूजा है और उनके 2 बच्चे हैं। रवि और सुरेश मजदूरी करके अपने घरों का खर्च चलाते थे, लेकिन कई दिनों से रवि के पास कोई काम नहीं था। आखिर कब तक यूं ही चलेगा रवि? घर का खर्च बढ़ता जा रहा है और हमारे पास बचत भी नहीं बची। मैं क्या करूं पूजा? मैं रोज काम ढूंढने निकलता हूं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। तो क्या हम भूखे रहेंगे? इस हफ्ते का राशन मैंने माँ के दिए कंगन गिरवी रखकर खरीदा है। अब ऐसा और नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ पूजा, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। हर जगह नौकरी के लिए भी पहचान और पैसे लगते हैं। अगर तुम और कोशिश करो तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुरेश को देखो, वो भी तो मेहनत कर रहा है। तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए, शायद वो कोई रास्ता निकाल सके। तुम ठीक कह रही हो पूजा, मुझे सुरेश से बात करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी काम का इंतजाम कर दे। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा और वक्त दो। अगली सुबह रवि सुरेश के घर जाता है। रवि दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाता है, सुरेश भाई, ओ सुरेश भाई, जरा बाहर आओ। अरे रवि भैया, आइए, क्या बात है? भाभी, जरा सुरेश को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर गए हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो आप वहीं मिल लीजिए। रवि खेतों की ओर निकल पड़ता है। खेत में रवि सुरेश को काम करते देखता है और पास जाता है। सुरेश यार, तुम्हारे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बहुत दिनों से बेरोजगार हूँ, कोई भी काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। रवि, मुझे खुद भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। उनसे बात करेंगे, अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा सुरेश। अब मैं किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ, बस हालात सुधर जाएं। चिंता मत कर भाई, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम साथ चलेंगे। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। रवि, आ गए तुम? चलो सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ सुरेश भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा था, चलते चलते काफी समय बीत गया। अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। भाई सुरेश, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर इतनी तेज बारिश में आगे बढ़े तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी रवि की नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है, जो लकड़ियां उठाए भीगता हुआ गुजर रहा होता है। बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए पास आता है और कहता है, बेटा, बहुत बारिश हो रही है, पास में ही मेरा घर है। अगर चाहो तो वहां चलकर रुक जाओ और मेरी थोड़ी मदद कर दो ये लकड़ियां पहुंचाने में। जी बाबा, क्यों नहीं, आइए हम आपकी मदद कर देते हैं। दोनों दोस्त बुजुर्ग के साथ उसकी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। अंदर पहुंचकर बुजुर्ग आग जलाने के लिए लकड़ियां सुखाने लगता है। कमरे में हल्की गर्माहट आ जाती है। बेटा, बहुत दिनों बाद कोई आया है, बारिश में फंस गए थे ना? हाँ बाबा, हम बाजार जा रहे थे काम की तलाश में, लेकिन अचानक बारिश आ गई और हम यहीं फंस गए। जब तक बारिश रुकेगी हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं क्या? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? जितनी देर चाहो यहाँ रुको। दोनों वहां बैठ जाते हैं। बुजुर्ग आग जलाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। खाने की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। रवि और सुरेश एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद बाबा ने सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाया होगा,
इसलिए वे मन मारकर चुप रहते हैं। बुजुर्ग दोनों के मन की बात पढ़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, आओ बेटा, खाना खा लो, सबके लिए पर्याप्त है। नहीं बाबा, आप खाइए, आपने तो थोड़ा ही पकाया होगा। बेटा, जब तक बांट कर खाओगे तब तक खाने का असली स्वाद नहीं आएगा। चलो आओ, गरम गरम खा लो। दोनों खाना खाते हैं और चौंक जाते हैं। बाबा, ये खाना तो कमाल का है। ऐसा स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। बाबा, आप इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका कोई परिवार नहीं है? बुजुर्ग कुछ देर चुपचाप सुरेश की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, बेटा, एक जमाने में मेरा भी भरा पूरा परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, पर एक दिन भयंकर तूफान और बाढ़ आई। मेरे पत्नी, बेटा, बहू, पोते सब कुछ बहा ले गए। बस मैं ही बच गया। तब से इस जंगल को ही अपना घर बना लिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा, लेकिन आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता? डर किस चीज का बेटा? शुरू में थोड़ा लगता था, लेकिन अब यह जंगल ही मेरा घर बन चुका है। यहाँ की शांति में ही मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो हमारे साथ चलिए। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत पहले ही दुनिया छोड़ गई। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब मैं यहीं खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांत माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मेरे बारे में पूछा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है। बाबा, बारिश रुक गई है। अब हमें निकलना चाहिए। बाबा, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं पर खुश हूँ। बुजुर्ग अचानक उठता है और अंदर से एक पुराना संदूक निकालकर उनके सामने रखता है। बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है, जो अब मेरे किसी काम की नहीं। तुम दोनों नेक दिल इंसान लगते हो। इसे रख लो और इसे आपस में बराबर बांट लेना। बाबा, इसमें क्या है? खोल कर देख लो बेटा। जब वे संदूक खोलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के! बाबा, आप हमें ये क्यों दे रहे हैं? बेटा, मेरा अब कोई नहीं है और तुम दोनों मुझे सच्चे और अच्छे इंसान लगे। तुम्हारे पहनावे से तुम जरूरतमंद लग रहे हो, इसलिए मैंने यह तुम्हें देने का फैसला किया है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस धन का सही उपयोग करेंगे। सुरेश और रवि जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं। उनके हाथों में वह संदूक है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। दोनों बेहद खुश हैं। यह तो जैसे सोने की खान मिल गई। अब हमारी पूरी किस्मत बदल जाएगी। स्विंगाल, इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा। मैं अपने घर में बड़ा सा शीशा लगवाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है ना। इतने सारे सोने के सिक्कों से तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। नौकर चाकर होंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। रवि भाई, गांव पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? जैसे ही सुरेश ने आधा आधा शब्द कहा, रवि के दिमाग में लालच घर कर गया। मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बंटेंगे? भला मैं इन सिक्कों को सुरेश के साथ क्यों बांटूं? मुझे तो सारे के सारे सिक्के चाहिए। अगर मैंने इसे ऐसे ही गांव पहुंचने दिया तो यह आधे सिक्के ले ही लेगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे नदी किनारे चलते हैं, रवि के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। रवि अचानक सुरेश को पूरी ताकत से नदी में धक्का दे देता है। सुरेश पानी में गिरकर छटपटाने लगता है। वह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन बहाव तेज होता है। रवि भाई, ऐसा मत करो, बचाओ। अरे सुरेश, बचाने के लिए थोड़ी ना धक्का दिया था।
लेकिन रवि वहां से चुपचाप निकल जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। बेचारा सुरेश पानी की लहरों में समा जाता है और रवि सोने के सिक्कों के साथ अकेला रह जाता है, यह सोचे बिना कि लालच का अंजाम क्या होगा। रात के समय रवि जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि आराधना अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी। भैया, सुरेश जी नहीं आए? वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? हाँ बहन, वो मेरे साथ ही गया था, लेकिन उसने मुझे कम दिखाकर वहीं रुक गया। मैं और कई जगह काम की तलाश कर रहा हूँ। भैया, सुरेश जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वह कहाँ गए? वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर रवि अपने घर चला जाता है। आराधना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि सुबह तक इंतजार करे, इसलिए उसने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। पर सुबह भी सुरेश के ना आने के कारण आराधना रवि के घर पहुंचती है। देखिए ना रवि भैया, सुरेश अब तक घर नहीं आए। अरे आप घबराओ मत, मैं ढूंढने के लिए निकलता हूँ। रवि ने सीमा को सहमति जताते हुए घर से बाहर कदम रखा और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया। पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने सुरेश को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं इन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक तो यह बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। सबसे पहले उसे भी यह बात बतानी होगी, वह बहुत खुश हो जाएगी। कल रात मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्कों को छुपा चुका हूं, लेकिन अगर मेरी पत्नी की उन सिक्कों पर नजर पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रवि बहुत निराश होने का दिखावा करते हुए आराधना के घर पहुंचता है और उसे आवाज लगाता है। आराधना बहन, मैंने सुरेश को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं सुरेश भाई कहाँ है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। क्यों रवि भाई, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? रवि के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह कोई जवाब नहीं देता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वह सुरेश को देखकर हैरान था और उससे डर भी रहा था। सुरेश ने आराधना को सब कुछ बता दिया होगा। हे प्रभु, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो यह मुझे जेल भिजवा देगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और फिर यह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रवि जल्दी जल्दी घर जाता है और देखता है कि वहाँ एक संदूक है, जिसे देखकर उसे राहत महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वह उसे खोलता है, उसमें कंकर भरे होते हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं सुरेश ने तो नहीं चुरा लिए और इसमें कंकड़ भर दिए? रवि अभी यही सोच रहा था कि तभी उसके सामने एक बुजुर्ग बाबा प्रकट हो जाते हैं। अचानक उन्हें सामने देखकर रवि बुरी तरह चौंक जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे बाबा मत कहो दुष्ट। तुम बहुत पापी और निर्दयी व्यक्ति हो। तुमने अपने ही दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने लालच में आकर अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। लो, अब तुम्हारे पास न तुम्हारा दोस्त है, न ही तुम्हारे सपनों का धन। किसी की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। रवि को अपनी करनी पर गहरा पछतावा होता है। वह अपने लालच की वजह से सब कुछ खो चुका था। दूसरी तरफ सुरेश अपनी पत्नी आराधना के साथ घर के अंदर जाता है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या मुझे आराधना को सच बताना चाहिए या नहीं? अगर मैंने उसे बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन रवि ने जो मेरे साथ किया वह बहुत गलत था।
अगर मैंने आराधना को बताया तो वह जरूर रवि को पुलिस के हवाले कर देगी और रवि अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके मासूम बीवी बच्चे भी सजा भुगतेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गलती रवि ने की है, उसके मासूम बच्चों को इसकी सजा क्यों मिले? तभी अचानक बूढ़े बाबा फिर से प्रकट होते हैं। आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे चला? बेटा, मैं हर जगह आ सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है। इतना कहकर बूढ़े बाबा अपने जादू से एक नया संदूक प्रकट करते हैं। बाबा, यह तो वही संदूक है जो आपने मुझे दिया था। हाँ बेटा, ये वही संदूक है। अब यह तुम्हारा हुआ, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। लेकिन बाबा, ये संदूक तो रवि के पास था ना? अब यह तुम्हारा है। ये ईमानदारी और सच्चाई का इनाम है। इतना कहकर बूढ़े बाबा गायब हो जाते हैं। ये कौन थे और अचानक कहाँ गायब हो गए? मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें एक आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है कि ये कोई फरिश्ता थे जो हमारी मदद करने आए थे। सुरेश और आराधना संदूक खोलते हैं और उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ आराधना, यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अब हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोनों खुश होकर एक दूसरे को देखते हैं और कहानी सुखद अंत की ओर बढ़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें